इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, और मेरा उसूल है सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सर पिछले दिनों ओशो ने कहा कि हंसने वाले और हंसाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी जाते हैं वो जगह स्वर्ग हो जाते हैं। तो बस हाँ, ऐसे आप अपने एंटरटेनमेंट को बनाए रखें। जहां बात अच्छी लगे मुझे आप तालियों में बताते रहिएगा। हाँ, तब कहता हूं कि जिंदगी मजे करते रहिए। तब कहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए, और हम सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, बस आपके तालियों में जोर होना चाहिए। वैसे कॉमेडी के लिए सर देखो, मैं सबको बताता हूँ, आप सबको बताता हूँ कि कॉमेडी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं सर। पूरी दुनिया हम हास्य के कलाकारों को आधा पागल बोलते हैं। हालांकि मैं भी यही मानता हूँ कि हम लोग आधे पागल जरूर होते हैं, लेकिन पूरा पागल वो होता है जो हम लोग को कार्यक्रम में बुलाता है। कितना मजा आ रहा है, कितने खुश हो गए, क्योंकि इनको पता है ये सीनियर्स है, सीनियर्स तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। हाँ, कितना मजा आता है सीनियर्स को जैसे कुछ हुआ। तो ये जिंदगी का मजा है। अब मैं एक मैडम को देख रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है। क्या मिलेगा मुझे रिकॉर्ड करके? आप मुझे रिकॉर्ड करोगे और घर पे जाके बेडरूम में मेरा वीडियो देखोगे। क्या ये अच्छी बात है कि मैं आपके बेडरूम में आऊं? तो लाइव में अब मैं पुरुषों को भी देख रहा हूँ। देखो पुरुषों भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा। अबे तुम तो पुरुष हो। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया, लेकिन पुरुषों के लिए इतनी हीन भावना मत रखा करो। अब देखो तुम पुरुष हो, तुम मेरा रिकॉर्डिंग करोगे और मेरी रिकॉर्डिंग अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे जाकर। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी, तो इसमें आपका नुकसान है। तो हम लोग जहाँ भी रहे मस्ती में रहे, इससे आजाद और हम लोग क्या कर सकते हैं सर? बात अच्छी है ना? अब मैं जानता हूँ, देखो मेरे को आज के कार्यक्रम में पूरा भरोसा तुम पीछे वालों पे है। हमारे सीनियर्स थक चुके हैं बेचारे, ताली बजाएंगे नहीं। पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मजे लेते रहना। मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा तो आएगा ही। पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बैठे हो तो मजा तो आएगा ही। आज मजा ले लो। वैसे भी कल से अभी अपने डेज खत्म हो गए सर, तो वैसे भी आज एंजॉय कर लो कि उसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है सर। 2 दिन पहले मैं एक ऐसी फंक्शन में था, तो जैसे ही मैंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, हॉल के बाहर गधा रेंगने लगा। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि गधे का रेंगना बंद कराओ। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि गधा भी यही बोल रहा है। हाँ, चिकचिक की बात नहीं है सर, ऐसी हमारे साथ ऐसी होता है। अभी मैं आ रहा था तो निकिता मैडम ने मुझसे पूछा कि त्रिपाठी जी आप तो पूरे दुनिया में जाते हैं शोज करने, आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस स्टेट से आया हुआ है? मैंने कहा मैडम बहुत आसान है। आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करें, ट्रेन में ट्रेवल करते हो ना आप लोग? आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करना और अपनी सीट पे जाके बैठ जाना, और अगर एक आदमी आपको चिपक के खड़ा हो जाए तो आप समझ जाना कि आप महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहचान है। लेकिन आप कभी ट्रेन में जाएं, अपने सीट पर बैठें और आपके ही आधे सीट पे कोई और आके बैठ जाए, तो आप समझ जाना कि आप मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहचान है। लेकिन आप कभी ट्रेन में जाओ अपने सीट की तरफ और आप देखो कि आप ही के सीट पे कोई और बैठा मिले, तो आप समझ जाना कि आप उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो हाँ, तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ जो कब्जा करने में एक्सपर्ट आया सर। हाँ, कितना अच्छा तुम भी यही हो? अच्छा, उत्तर प्रदेश वाले हैं इधर? कितने हाथ ऊपर करो? हालांकि तुम हाथ नहीं ऊपर करते, तो भी हरकतों से मुझे पता चल ही गया था कि तुम यही हो, क्योंकि हम लोग हरकतों में साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई समझते हो ना? साड़ू का मतलब होता है एक ही दुकान से लुटा हुआ 2 ग्राहक। तो हम लोग हरकतों में साड़ू भाई हैं। मैं पिछले दिनों मर्सिडीज कार लेने गया तो 500 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने चेयरमैन सर को मैसेज किया, मैंने कहा सर 500 रुपए दीजिए, मर्सिडीज लेना है। तो सर ने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि मेरे लिए भी ले लेना। तो ये छोटी छोटी बातों पे हम लोग मजे लेते हैं सर। सर आप जानते हैं इस दुनिया में लाफ्टर के जो आर्टिस्ट सर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब होती है सर। पिछले दिनों मैंने मोबाइल लिया लोन पर, अब उसका EMI नहीं भरा तो बैंक वाले ने मोबाइल पे कब्जा कर लिया। फिर मैंने लोन पे कार लिया सर, इसका भी EMI नहीं भर पाया, बैंक वालों ने कार पे कब्जा कर लिया। अब मैंने सोचा कि मैं लोन पे शादी करूंगा।
पत्नी परेशान करेंगे तो EMI बंद। उसके बाद बैंक वाले समझे और पत्नी समझे। तब कहता हूं कि गीत को गजल बना देते। वाह करो। अरे वाह करना है, आ थोड़ी करना है कि गीत को गजल बना देते। टाइमिंग अच्छी रखो, क्योंकि देखो अगर वाह वाह करने की आदत पड़ गई गलत समय पे और घर पे जाके रात को 2 बजे वाह वाह किया तो पड़ोसी सोचेगा इसको पता कैसे चला मैं क्या कर रहा हूं। कितना मजा आ गया ना। दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा। तब कहता हूं कि गीत को गजल बना देते। जब तक सब लोग वाह नहीं करोगे मैं रात भर यही लाइन गाता रहूंगा कि गीत को गजल बना देते। देखा, जब तक इनको डरावने में काम नहीं करता हूं। अब समझ में आ गया, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं इनके साथ। तब कहता हूं कि गीत को गजल बना देते, गुलाब को कमल बना देते और मरती नहीं है मुझ पे लड़कियां, वरना पनवेल में भी एक ताजमहल बना देते। खूब समझ लो तुम्हारे लक्षण में। आज मजे कर लो, अगले महीने से तुम्हारा राष्ट्रीय त्योहार शुरू होने वाला है। कितने कमाल के बच्चे, मैं इशारा करता हूं समझ जाते हैं यार। हाँ, और शुरू होगा, उसमें ये शायरी काम आई थी। हाँ, वैलेंटाइन डे, वही जिसका तुम इशारा कर रहे हो। चिंता मत करो सर, हाँ बताएंगे तुमको बाद में। तो ये हाँ, थोड़ा पीछे वाले अगर थोड़ा हाँ, अपना कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल करें तो मैं भी जरा बोलूं। हाँ सब आप, हाँ कोई क्या बात है। वहाँ कौन सा, वो पीछे कौन सा किटी पार्टी चल रहा है भाई उधर? यार ये मोहल्ला ना कसम से बहुत कमाल का। एक बार इस मोहल्ले के लिए जोरदार तारीफ बजाओ, बहुत अच्छा चल। अब तुम्हारी हरकतें ऐसी कि मैं तारीफ ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी। तो तारीफ करने के लिए हाँ, देखिए सर, इस दुनिया में हमेशा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए सर। मेरा ऐसा मानना है सर, जिंदगी में हम जो चीज ढूंढते हैं वो चीज हमको जिंदगी में मिलता जरूर है। मैं सर, मेरा पिछले दिनों एक फंक्शन था होटल ताज में, तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा होटल ताज का कितना लेगा। बड़ा साधारण सवाल था। मैंने टैक्सी वाले को पूछा होटल ताज का कितना लेगा। उसने कहा बेचना ही नहीं है। मैंने कहा अरे बेचने के लिए नहीं, वहां जाने के पैसे कितने लेगा। उसने कहा 5000। मैंने कहा 5000 में कौन जाता है, मैं तो 500 दूंगा। उसने कहा 500 में कौन जाता है। मैंने कहा तू पीछे बैठ। हम इतने प्रोफेशनल हैं कि मैं खुद गाड़ी चला के लेके गया हूं सर। तो ये छोटी छोटी बातों पे हंसी आनी चाहिए। मैं 1 लाइन कविताएं सुनाऊंगा आपको। पिछले दिनों मैंने एक लाइन सुनिएगा, मजा आ गया तो बताना। पिछले दिनों मैंने एक चर्च के फादर से पूछा सर व्हाट्स योर हॉबी। पिछले दिनों मैंने एक चर्च के फादर से पूछा सर व्हाट्स योर हॉबी, एंड द फादर सेड नन। अच्छा, मेरी बात पे अक्सर लोग 3 बार हंस रहे हैं। पहली बार तो इसलिए हंसते कि बगल वाले को समझ में आ गई थी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हंस रहे हैं, ताकि उसको ये नहीं लगे कि मैं किसी मूर्ख के बगल में बैठा हूं। दूसरी बार इसलिए हंसते क्योंकि उसको सच में मेरी बात अच्छी लग गई, और तीसरी बार तो इसलिए हंसते कि पहली बार तो फालतू में ही हंसा था। हाँ, तो ये होता है। तब कहता हूं कि बॉस के सर पे 1 लाइन सुनिएगा। बॉस के सर पे सफेद बाल देखकर, सर बॉस के सर पे सफेद बाल देखकर सेक्रेटरी ने कहा सर व्हाई डोंट यू डाई। धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आपके बच्चे सर बहुत कमाल। एक बार अपने लिए ताली बजनी चाहिए, आप कमाल के रहे हैं। तब कहता हूं सर कि आपके बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। पूरा खत्म तो होने दे भाई। आपके बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है, क्योंकि यहाँ पे हर लड़की ऐश्वर्या है और हर लड़का सलमान है। और मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है। भाई मेरी महबूबा में तुम्हारा क्यों इंटरेस्ट है भाई? मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है जितना कि मेरा हिंदुस्तान है, और उसका बाप उतना ही दुष्ट है जितना कि पापी पाकिस्तान है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चे कमाल का सुन रहे हैं, आप लोग कमाल का सुन रहे हैं, और बच्चे खतरनाक। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। ये प्रोडक्शन मैनेजर कौन है इसका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अपनी पांडुलिपि अपने पास रखिए। ये ऐसा लग रहा है ना किसी किताब का पन्ना यहाँ वहां घूम रहा है। हाँ, ये अच्छा है। भाभी जी कहाँ बैठी है? भाभी जी वहां बैठी है, और बच्चा वहां बैठा है। अच्छा, सर को हंसना था इसलिए वहां बैठा है। सर को पता था इनके साथ बैठा तो हंसते। घर में तो वही हालत होता है सर। सर मैं अभी भी देख रहा हूँ, आप हंसने से पहले मैडम को देखते हैं। ये आपको देख के मुझे पूर्व प्रधानमंत्री की याद आ गई, वो भी ऐसी थी। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब बेचारे वो रहे नहीं, लेकिन जो है उनकी, सर आप टेंशन मत लीजिए। भले मैडम आपको देख रही है, आप हंसने से बोले मुझे, आप मैडम को देखो ही मत। आप ये सोचो कि आपकी मैडम बैठी ही नहीं, और आपकी तो, और वैसे ही आपको क्या टेंशन, आप तो दूसरों के मैडम के पास बैठे हैं। ये जितना भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब यही बैठा हुआ है ना। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा सर, तो आपके दो एग्जीक्यूटिव जो आपके बच्चे हैं वो आके मुझसे कान में बोला। उन्होंने कहा सर देखिए ऐसा है, हमारा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ आगे के रो में बैठा है, इनको हम साल भर कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आप छोड़ना मत आज इनको। तो मैं, बच्चों ने मुझे सुपारी दिया है कसम से। हाँ अच्छा, सर को मैं बता दूंगा कि तुम ही थे, और वैसे भी तुम्हारी कुंडली में कल सर ही मिलेंगे। मेरा क्या, मैं तो बोल के निकल लूंगा। हाँ तो हाँ सर, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप बिल्कुल ये सोच के मत बैठे कि पत्नी यहाँ पे है। आप बिल्कुल दिल खोल के हंसिए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, और मेरे जाने के बाद तो भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। तो मैडम थोड़ा सा हंसने दिए कि मैडम को सब थोड़ा सा, इतनी मेहनत करते हैं सब। हाँ, क्लास में बच्चे जीने नहीं देते, घर में आप जीने नहीं देते हो, क्या है बेचारे सब कहाँ जाए। अभी भी देखो पूरी टीचिंग स्टाफ यहाँ बैठी है, जितनी ये खूबसूरत मूर्ति सामने बैठी है हमारे, ये टीचिंग स्टाफ तो वो हंस नहीं रही है। ये बच्चों पे तो गुस्सा आप निकालते हो, मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? पूरी टीचिंग स्टाफ कितनी शांत हो, कितना हाथ बांध के बैठे हैं, चेहरे पे हंसी नहीं। अरे मुझे पता है क्यों नहीं हंस रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। टीचिंग स्टाफ की मैडम खास करके हंस क्यों नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर से आई है। और ब्यूटी पार्लर वालों ने समझा के भेजा था कि ज्यादा हंसोगे तो चेहरे का पीओपी गिर सकता है। मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं। मेरे समय में जो दुष्व्यवहार मेरी टीचरों ने किया था, बस उसी का बदला ले रहा हूं। कोई नहीं, मुझे तो कितना मजा आ रहा है। अच्छा नॉन टीचिंग स्टाफ मजे में आ गया, क्योंकि टीचिंग स्टाफ की क्लास ले रही है। नहीं कोई बात नहीं, सब हमारे एक, देखो जिंदगी में मस्ती करते रहना चाहिए सर। जैन सर कहाँ बैठे हैं? जैन सर, अरे क्या बात है, क्या मतलब, ये पहली बार पुरुषों में ताजमहल देख रहा हूँ मैं। क्या बात है, कमाल सर, आप तो बड़े खूबसूरत हैं सर। हालांकि इस सुंदरता का आपने खूब फायदा भी उठाया होगा। बस अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे चेक पे साइन वही करने वाला है। नहीं सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी भी पत्नी आई है ये तो समझ में आ गया कि इंसान कितना भी बड़ा प्रिंसिपल क्यों ना हो जाए, घर में तो पति है ना, उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन तो घर में पता चली जाती है सर। लेकिन आप भी मस्ती में रहिए सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बच्चों का दिन है ना, तो बच्चों के दिन आपको जिंदगी में एंजॉय करें। हमारे एक दोस्त है सर मारवाड़ी, मैंने उनको पूछा कि तुमको स्वर्ग में जाना है कि नर्क में? कहने लगा जहाँ खर्चा कम होगा वहां चले जाऊंगा। ये असली मारवाड़ी है। हाँ, अरे मारवाड़ियों का, अच्छा मारवाड़ी है, चलो एक मारवाड़ी सब पे भारी, एक बार सर के लिए जोरदार ताली।
झंडा फहरा दिया भाई, इंस्टीट्यूट कोई भी खोल ले गले पे तो यही बैठेंगे भाई। आपने दिखा दिया पूरी दुनिया में तरह असली मारवाड़ी है भाई। असली मारवाड़ी वो होता है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है, असली मारवाड़ी। हाँ ये होता है। पिछले दिनों मेरे मारवाड़ी दोस्त है, उसने मर्सिडीज कार खरीदा। मर्सिडीज कार खरीदने के अगले दिन जाके उसने कार में सीएनजी फिट कर दिया। ये होता है असली मारवाड़ी, हमसे कोई जीत नहीं सकता सर। असली मारवाड़ी वो होता है जो एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी के बारे में 3 घंटा तक बात करता है और चौथे घंटे बोलता है छोड़ना आपने कहीं नहीं दिया है। हम ये लेकिन ये जिंदाबाद सर, आपने कमाल का काम किया। एक बार सर के लिए थोड़ा जोरदार ताली होनी चाहिए। सर आज मॉर्निंग में मैं कल शाम को लखनऊ था फंक्शन में और मुंबई एयरपोर्ट पे सुबह आज उतरा मैंने मुंबई एयरपोर्ट के बाहर देखा 2 व्यक्ति 1 घंटे से झगड़ा कर रहे थे। मैंने जाके दोनों को समझाया, तब जाके मारपीट शुरू हुआ। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश वाले सीधे साधे काम कर ही नहीं सकते सर, हम लोग इतने कमाल के। मैं लखनऊ एयरपोर्ट बैठा था सर, तो एक जैपनीज मेरे बगल में आके बैठ गया। अब जैपनीज ने मुझे इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। अब उसकी इंग्लिश मेरे समझ में ना आई क्योंकि उसकी एक्सेंट इतनी खतरनाक थी, तो बेचारा उसने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आई सर। फिर उसने मुझसे जैपनीज में बात करने की कोशिश की। अब आप सोचो जिसको इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रहा उसको जैपनीज का समझ में आएगा? वो बेचारा चला गया। उसके बाद एक हरियाणा के ताऊजी बैठे थे। उस ताऊजी ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, हर इंसान को अपने एक रीजनल लैंग्वेज के अलावा 2-3 भाषा आना चाहिए। मैंने कहा ताऊजी उसको 4 आते थे, मुसीबत में एक भी काम ना आई। तो जब तुम्हारा टाइम खराब होगा ना बच्चों, क्योंकि टीचर जो है ना घर से तय करके आता है कि यार 2-4 को निपटा के जाओगे मैं, तो तुम इससे बच नहीं सकते। टीचर बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन जैसे भी हैं आज हम जिंदगी में जहां भी हैं इन टीचर की बदौलत है। तो एक बार टीचर को इज्जत होकर क्योंकि हमारे टीचर ने अगर हमारी सर्विसिंग नहीं की होती। अच्छा मेरे जो डैडी थे वो भी कॉलेज में काम करते थे, तो अच्छा उस कॉलेज की किस्मत पता नहीं क्या थी, हर साल के प्रिंसिपल चेंज हो जाता था। हाँ उसके बाद अच्छा जैसे प्रिंसिपल चेंज हो जाता था डैडी घर पे आते थे और घर पे आके मेरी सर्विसिंग करते थे और बोलते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, प्रिंसिपल बनो। मैं अपने जिंदगी में प्रिंसिपल तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने उसी दिन एक प्रण लिया था कि जिंदगी में ऐसा काम जरूर करूंगा कि प्रिंसिपल सर नीचे बैठ के मुझे सुन रहे होंगे। तो इनको छेड़ो मत, ये भरोसा नहीं आप ही के कार्यक्रम में आपको सुना के चले जाए। ये बड़े कमाल के बच्चे हमारे, हाँ है ना, हम कुछ करके दिखाएंगे ना। वो तो कर तो तुम अभी भी रहे हो पता नहीं। और भाई पीछे वाले मोहल्ले का लाइट जलाओ, क्योंकि ये इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर सकते हैं, लोग बड़े खतरनाक हैं। और वैसे भी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ इतना उजाला देखने की आदत नहीं है मुझे सर, तो यहाँ इतना लाइट देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। मुझे याद है सर, अभी वो जैपनीज की बात कर रहा था, वो जैपनीज मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकला, कैसे मजा आता है देखो छोटी छोटी बात का। जैपनीज एयरपोर्ट के बाहर निकला और एयरपोर्ट के बाहर निकल के उसने टैक्सी बुक की। अब टैक्सी जैसी बैठी, टैक्सी जैसे आगे निकली सर, बगल से एक मर्सिडीज कार गई उसके ज़ूम। तो उसने ड्राइवर को एटीट्यूड देते हुए कहा, मर्सिडीज मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। उसके बगल से फिर ऑडी गई, उसने फिर ड्राइवर को एटीट्यूड दिया, देखो ऑडी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तब से होटल ललित पहुंच गया। होटल ललित जैसे ही पहुंचा उसने मीटर में देखा 5000 का बिल। उसने ड्राइवर को बोला दिस इज टू मच। ड्राइवर भी मुंबई का था, उसने कहा सर मीटर मेड इन मुंबई, वेरी वेरी फास्ट। हमसे कोई कभी जीत नहीं सकता सर, हम लोग बड़े टेक्निकल लोग हैं, हमसे कभी कोई जीत नहीं पाता। और वैसे सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर, मेरी इंग्लिश तो इतनी कमाल की है। मेरा एक फ्रेंड मुझे मिल गया, मुझे कहने लगा चलो तुमको चिंगाटे मूवी दिखाता हूँ। मैंने बोला चिंगाटे कौन सी मूवी है? वो तो सर थिएटर के बाद गया, तब वहां पता चला लिखा हुआ था चाइना गेट। हाँ खा लो, आपके लिए है। पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा है, मेहनत कोई और करता है, भलाई कोई और करता है, कोई नहीं आपके लिए रखा है, खा सकते हैं आप कुछ भी। अच्छा ये सोच रहे जैसे मेरा ध्यान भटके बात शुरू हो जाए। हाँ मैं चारों तरफ घूमते रहता हूँ, कितना मजा है ना सर आप लोग को। हाँ ये ऐसा होता है। तो जिंदगी में हम लोग छोटी छोटी बातों का हम लोग जो मजा लेते हैं वो उसका अलग ही आनंद होता है। मजा आ रहा है ना? हाँ तब मजा लेते रहिए। तब कहता हूँ कि हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजे तो वैसे बजे कि हम कलाकारों को जोश आ जाए। वैलेंटाइन डे का नाम सुनते कितनी खुशी आई ना चेहरे पे।
हाँ चलो चलो, हाँ मुझे पता है ये मेरा शेयर नोट कर रहे हैं सर पीछे बैठ के। वो ताली इसलिए मुझे मेरी शेयर को नोट करें ताकि उस दिन चलाएं। सेंड टू ऑल। तब तो 4 लाइनें वैलेंटाइन डे के लिए कहता हूँ, बात अच्छी लगे तो मजे लेना कि तेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। कितने टेक्निकल बच्चे हैं। शेर खत्म नहीं हो उसके पहले वहां निकल जाए। यार ये मोहल्ला कसम से मुझे मन करता है इस पूरे मोहल्ले को पेटी में बांध के लेके जाओ और हर कार्यक्रम में इनको लेके जाऊंगा। अब मैं जानता हूँ ये मोहल्ला इतना शांत क्यों है। सब सीनियर्स यही बैठे हुए हैं तो बेचारे डर के मारे खुश भी नहीं हो पा रहे हैं। नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ जिंदगी में एंजॉय करते रहिएगा, क्योंकि रोड पे चिल्लाने वाला हॉकर नहीं होता। रोड पे चिल्लाने वाला हॉकर नहीं होता, सबको हंसाने वाला जोकर नहीं होता। रोड पे चिल्लाने वाला हॉकर नहीं होता, सबको हंसाने वाला जोकर नहीं होता। और मजा उसी को मिलता है जो मजा लेना जानता हो, वरना मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े कमाल के कसम से। तब कहता हूं कि झूठों से नफरत करता हूं, झूठों से नफरत करता हूं, सच्चे अच्छे लगते हैं। और बस इतनी सी बात है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्योंकि कितनी निष्पक्ष बात होती है ना। मैंने एक बच्चे से पूछा और क्या चल रहा है। अभी मैं सर नीचे खड़ा था, आपके बच्चा मुझे मिल गया। मैंने बच्चे से बड़ा साधारण सवाल किया। मैंने बच्चे से पूछा और क्या चल रहा है। बच्चे ने कहा अंकल फॉक चल रहा है। कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते। मुझे याद है मैं एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा ये रास्ता कहाँ जाएगा। बच्चे ने कहा अंकल रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ ऐसी अक्सर एक बार ऐसी मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। बच्चे से मैंने बड़ा साधारण सवाल किया कि अगला स्टेशन कौन सा है। बच्चे ने कहा अंकल अगला स्टेशन रेलवे स्टेशन है। कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते हैं। एक बार ऐसे मैं एक फंक्शन में था, मैं पीछे बैक स्टेज में खड़ा हुआ था, बच्चा मेरे पास आया। बच्चे ने पूछा अंकल आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा। मैंने कहा बेटा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। उसने कहा कोई बात नहीं अंकल, उसमें भी 4 लोग लगते हैं। बच्चे बड़े खतरनाक हैं। एक बच्चे को मैंने ऐसी ट्यूबलाइट दिखाई। बच्चे को सर मैंने ट्यूबलाइट दिखा के पूछा बेटा बताओ इसमें से लाइट आई कहां से। बच्चा टैलेंटेड, बच्चे ने ट्यूबलाइट ही खोल दी और मुझसे सवाल किया अंकल बताओ अब इसमें से लाइट गई कहां। हम लोग छोटी छोटी, मुझे याद है हमारा एनुअल डे होता था कॉलेज में, तो ऐसे हमारे पेरेंट्स सामने बैठे होते थे और ऐसे पेरेंट्स हमारे मार पीट के हमको भेजते थे स्टेज पे परफॉर्म कराने के लिए। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को खुश करने के लिए हम लोग गाते थे कि मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। वो हमारा दौर था सर। और ये आजकल के बच्चे पेरेंट्स को सामने बिठाते हो, स्टेज पे आके गाना गाते हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सर पुरुषों की जो हालत है सर, घर में तो हालत खराब ही है, बाहर भी सब वही हालत है। लेकिन सर आज आप एंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरा वसूल हो गया मेरा आना। एक बार सर के लिए पुनः एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और स्पेशल ताली हमारी महिला शक्ति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आज कार्यक्रम में जो सुंदरता है इन लोगों ने बढ़ाया। आज कार्यक्रम का थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। ये मामला इसलिए अच्छा है कि सारी सुंदरता सब यहाँ आ गई है। तो एक बार महिला शक्ति के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिला शक्ति होती है, पुरुष तो बेचारा सहन शक्ति होता है। महिला शक्ति बेचारी शादी का सपना देखती है सलमान खान के साथ और किस्मत में जेठालाल आ जाता है। क्या बात है, कुछ लोग अपने अपने जेठालाल को देख रहे हैं। हाँ क्योंकि देखो गणपति बप्पा की 2 पत्नी थी ना, एक रिद्धि और एक अपनी एक ही, वो भी जिद्दी। हाँ क्योंकि सर ऐसा मेरा मानना है कि एक पुरुष के सर पे एक बात अच्छी लगे तो सबका समर्थन चाहूंगा। एक पुरुष के सर पे केवल 2 महिला हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पहले ही बोलता है मेरे चेक पे साइन नहीं हुआ है भाई, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा। आप लोग चेयरमैन साहब को क्यों देख रहे हो ऐसा? खुश हो लोग, कल बताएंगे आपके लिए। जिंदगी में खाना पीना जरूरी है सर, दिन में खाना और रात को बाकी काम हम लोग करते हैं। कितने इंटेलिजेंट बच्चे को कुछ ना बोलो तो भी समझ जाते हैं। शाम को इतने बजे भी फोन में लगे हो, पता नहीं किसका फोन है।
जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था, तो पिछले साल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मॉल में घूम रहा था। इसे जैन सर सुनिएगा, मजा आएगा। मैं ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहा था, सामने से डैडी आ गए और डैडी ने आगे पहला सवाल किया, खर्चो कितना थयो, कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा डैडी 500 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है 500 को ज्यादा तो नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। मजा आ रहा है कोई हमारा खर्चा करवा रहे साहब। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये हरकत जैन सर की है। हालांकि इस बात पे भाभी की जो हंसी निकली है मैं समझ में आ गया था। नहीं कोई बात नहीं सर, हमारा पता चल जाता है, दुनिया में कभी छुपाएंगे हमसे। हाँ, लेकिन जिंदगी में आप लोगों ने जो हंसी मजाक जिंदा रखा है वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे एंजॉय करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। और जहां भी आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगे, बस आप लोग मुझे ऐसी तालियों में बताते रहना, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान। कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, पर सुनने वाले कान भी राधा होने चाहिए। और आज इस मंच पे ना कोई तुलसी कबीर रसखानी, यहाँ बस कवि कलाकार होने का सम्मान हमें चाहिए। और आज के कार्यक्रम को जमाने के लिए हम सभी कलाकार खून और पसीना है बाहर हैं। आप लोग कम से कम तालियां तो बजाएंगे। वैसे भी हमारी बातों को सुन के जो लोग ताली नहीं बजाते हैं उनको रात को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। हो सकता है सपने में मैं खुद आ जाऊं। सर ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग आर्ट कल्चर को कितना अच्छा समझते हैं। सर जैसे ही गेट पर आया, आपके सिक्योरिटी ने मुझे ऊपर से नीचे पहले देखा, उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। उसने कहा ये सब तो ठीक है, करते क्या हो? मैंने कहा अरे कवि हूं, कविताएं सुनाता हूं। उसने कहा कविता क्या होती है? तो मैंने उनको बताया कि गुरु नानक, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, मैंने उनको बताया कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में मरी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, अरे राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मरी हुई। जब जगन्नाथ रत्नाकर गंगा का अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। चेयरमैन सर और सीनियर्स को थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि सर ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को, हास्य के कलाकार को बुलाया है आपको एंटरटेन करने के लिए। वरना हमारे घर में 300 चैनल है ना, और उसमें सीरियल भी कैसे कैसे आते हैं सर। इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा इसके साथ, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। मैंने कहा भाई कौन सा पवित्र रिश्ता ही है? सर 8-8, 9-9 साल से सीरियल चल रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम होता है ये रिश्ता क्या है? भाई हर साल शादी हो रही, बच्चे हो रहे हैं कि इनका रिश्ता कंफर्म नहीं हो रहा। और एक सीरियल आता था दिया और बाती, ये महिला शक्ति बहुत ध्यान से देखती थी। महिला शक्ति इतने ध्यान से देखती थी दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। अच्छा वो सीरियल भी 8-9 साल चला। मैंने कहा सर इस सीरियल का नाम बदल कर रख दो अखंड ज्योत, क्योंकि दुनिया का पहला दिया और बाती जो 9 साल से चल रहा और बुझने का नाम नहीं ले रहा सर। और एक हमारे देश में आई एकता कपूर, आप सब जानते हैं एकता कपूर को। वो एकता कपूर जो भारत की संस्कृति को कपूर की तरह जला रही है। और दुख की बात तो ये है सर कि भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारे लोगों की दुख है, ये दुखद बात है ना सर। आप सोचो 21 साल से टीवी सीरियल चल रहा है जिसका नाम है सीआईडी। 21 साल से चल रहा है सर। पूरे हिंदुस्तान में इतना मर्डर नहीं हुआ जितना सीआईडी वालों ने केस सॉल्व कर दिया। ये हमारी सीआईडी। और एक टीवी शो पिछले 25 साल से चल रहा है जिसका नाम है केबीसी, कौन बनेगा? हर एपिसोड में कोई करोड़पति बने या ना बने, पर हर एपिसोड में एक आदमी रोज करोड़पति बन रहा है जिसका नाम है श्री अमिताभ बच्चन। अच्छा आप सबको बता दूं, बच्चन साहब एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए जैन सर 8 करोड़ लेते हैं। सोचने की है नहीं, उसकी मेहनत है भाई। अब हाँ, और वो एक दिन में बच्चन साहब एक दिन में 2 एपिसोड को रिकॉर्ड करके जाते हैं। मतलब एक दिन का कितना हुआ उनका? 16 करोड़। अच्छा बड़ी बात ये नहीं कि बच्चन साहब एक दिन में 16 करोड़ कमाते हैं। बड़ी बात ये कि अगर हम जैसे लोग हॉट सीट पर आ जाए सर,
और अगर गलती से 7 करोड़ जीत रहे हो तो बच्चन साहब हमको सवाल करते हैं, अगर आप ये 7 करोड़ जीत गए तो इस पैसों का क्या करोगे? मैंने कहा बच्चन साहब आप 25 साल से शो चला रहे हो, हमने कभी आपसे पूछा इतने पैसों का आपने क्या किया? तो ये जिंदगी में छोटी छोटी बातों का हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं, तब ये अच्छी बात है कि आप लोग सुन रहे हो मुझे। हाँ, क्या हुआ पीछे? क्या दिक्कत है? हाँ बोलो तो। आज कोई कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो, आज मैं हूं। क्या नहीं आई है वो? जिसको आप ढूंढ रहे हैं नहीं आई है, मेरे पर ध्यान दो बस। लगातार पीछे दिख रहा है भाई, मैं यहाँ जब खड़ा हूं तो किसी और को देखने की क्या जरूरत है? मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है। आप लोगों की ताली मुझे बचा। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए, अब जाके कारकर में थोड़ा सा बाहर आया है। अरे मेरी हर बातों को तुम लोग अलग ही क्यों देखते हो यार? मैं बोलता कुछ और, समझते कुछ और। बड़े कमाल के ये बच्चे बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है सर, मारो कहीं लगे वहीं। मैं बोलता कुछ और, समझता कुछ और है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर आप लोगों ने, कसम से कमाल के। लेकिन एक बार पूरा हमारे सीनियर्स के लिए और सबके लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे याद है सर, हमारे यहाँ एक सासू माँ थी, उसके 3 दामाद थे। तो सासू माँ ने सोचा चलो टेस्टिंग करते कौन सा दामाद मुझे कितना प्यार करता है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। सासू माँ ने सोचा चलो टेस्टिंग करते कौन सा दामाद मुझे कितना प्यार करता है। सासू माँ के घर के पास एक कुआं था। सासू माँ गई, पहले दिन कुएं में कूद गई सर। तो पहला नंबर वाला जो दामाद था जाके बचा लाया। सासू माँ इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि सासू माँ के पास एक कार थी, सासू माँ ने उसको कार गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन फिर नहीं मानी, फिर जाके कुएं में कूद गई। अब दूसरा नंबर वाला जो दामाद था सर, वो जाके बचा लाया। सासू माँ फिर खुश। सासू माँ के पास एक बाइक थी, उसने बाइक गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन फिर जाके कुएं में कूद गई। अब तीसरा नंबर वाला दामाद जैसे ही बचाने गया, उसने पहले सोचा कि यार पहले दामाद को कार मिली, दूसरे दामाद को बाइक, भाई मेरी कुंडली में तो आज साइकिल है, तो साइकिल के लिए मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसने सासू माँ को डूब जाने दिया, उसने सासू माँ को मर जाने दिया। ये खबर जब अगले दिन ससुर जी को पता चला तो ससुर जी ने उसको मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी। तो जिंदगी में कभी भी तीसरे मौके के लिए मत रखना। जिंदगी में जहां भी मौका मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके साल या इसके अगले बार आपके स्टाफ के साथ कितनी आपकी इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, पर ये भी जहां भी रहना अपने जिंदगी, बच्चों आपको कहता हूं जिंदगी में जहां भी रहना, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और स्पेशली अपने कॉलेज का नाम ऐसे रोशन करते रहना और पूरे इंस्टीट्यूट को, ताकि आप अगली बार जब भी आए तो आपको एज ए चीफ गेस्ट बोल के यहाँ बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मेरा, हाँ मुझे पहले ही बता गया सर, ज़्यादा टाइम मत लेना। और निकिता मैडम तो धमकी देके मुझे ले आई। मैडम ने मुझे पहले ही बताया, त्रिपाठी जी देखो ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि पिछले दिनों निकिता मैडम ने एक फंक्शन में मुझे भेजा और मैडम ने बताया नहीं कि कितना परफॉर्म करना है। सर मैंने वहाँ जाके इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने जो चीफ गेस्ट थे वो थे हो गए। मेरी कविता सुन के वीर गति को प्राप्त हो गए। आप लोग हंस रहे हो, मुझे जेल हो गई। जज साहब ने कहा तुम्हारी कविता सुन के हमारा चीफ गेस्ट चला गया, अब तुमको फांसी होगी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो सुनाओ। मैंने कहा सर वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो ताली नहीं बजा के तो कविता लेकर आया हूं। सर ऐसी फंक्शन में मैंने एक प्रोग्राम तो बहुत लंबा सुनाया सर, तो ऑर्गेनाइजर बड़े गुस्से में मेरे पास आए। उसने कहा त्रिपाठी जी क्या इतना लंबा कौन परफॉर्म करता है? मैंने कहा सर क्या करूं, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। उसने कहा घड़ी नहीं थी तो क्या हुआ, पीछे कैलेंडर तो था। हमारा कोई भरोसा नहीं सर हम कितना लंबा सुना है। अभी ऐसी 2 दिन पहले फंक्शन पे था मैं, सामने मैडम बैठी थी। आप लोग तो बड़ा खूबसूरती से हंस भी रही है, क्योंकि आपको पता है नहीं हंसोगे तो फिर क्लास लेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा ही। एक ऐसी मैडम बैठी थी, हंस नहीं रही थी। तो मैंने मैडम से पूछा मैडम आप हंस क्यों नहीं रही हो? मैडम ने कहा तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती जुलती है। अब वहां घर पे गुस्सा निकालनी पड़ी, इसलिए मेरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन चलिए जहां भी हम लोग रहे जिंदगी में ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्पेशली आप बच्चे लोग देखिए, ये स्पेशली ये डेज जो है ये एनुअल है, आप लोगों के लिए रखा गया है। तो जिंदगी में हम जहां भी रहें इस चीज को सेलिब्रेट करते रहे, क्योंकि आज का ये जो मौका आपको मिला है इसके बाद शायद ही दोबारा कभी ऐसा मौका मिल पाएगा। इसलिए जहां भी रहें हाँ इसको एंजॉय करते हैं। और जाते जाते महिला शक्ति के लिए, क्योंकि मैं महिला शक्ति को बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के दिनों में कभी लिखा था सर
और कॉलेज के दिनों की बात कॉलेज में आके पढ़े तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मुझे लगता है ये जो शेर सर मैंने कॉलेज के दिनों में लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कभी, ये सभी पुरुषों के लिए, इसकी 2 लाइन पुरुषों के लिए और 2 लाइन पुरुषों का एटीट्यूड देखना कि डगर सर हमेशा पुरुषों के साथ नाइंसाफी हुआ है ना सर? अबे तुम्हारा तो अभी तक शुरू भी नहीं था। कितने एक्सपीरियंस अच्छे हैं देखो। तब कहता हूं कि हाँ चलो पुरुषों की तरफ से कि डगर डगर कदम कदम, डगर डगर कदम कदम रूप ने छला मुझे। ये शेर से हाँ ये कोई बात नहीं सर, ये हाँ बोल लो बेटा, बोल लो मैं हूं सुन रहा हूं। हाँ तब कहता हूं कि डगर डगर कदम कदम रूप ने छला मुझे। ये मेरी गाथा नहीं सर, हर पुरुषों की गाथा था ये। तब कहता हूं कि डगर डगर कदम कदम रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। अभी खत्म नहीं हुआ, भी बाकी है कि कदम कदम डगर डगर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना के हुस्न तेरा, ये माना के हुस्न तेरा पूरे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं लखनवी नवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, काफी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। या ठिकाणी सर यांची बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जो यहाँ पर आए। धन्यवाद।